आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में बच्चे काम पर जा रहे हैं। उस पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कराया जाएगा। पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लेकर व्यक्त कीजिए। उत्तर है, कविता की पहली दो पंक्तियाँ इस प्रकार है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह इन्हें पढ़कर मेरे मन मस्तिष्क में चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। करुणा का भाव इस कारण उमड़ता है कि इन बच्चों की खेलने कूदने की आयु है, किंतु इन्हें भयंकर कोहरे में भी आराम नहीं है। पेट भरने की मजबूरी के कारण ही ये ठंड में सुबह उठे होंगे और न चाहते हुए भी काम पर चल दिए होंगे। चिंता इसलिए उभरी कि इन बच्चों की यह दुर्दशा कब समाप्त होगी, कब समाज बाल मजदूरी से मुक्ति पाएगा। परंतु कोई समाधान न होने का चिंता की रेखा गहरी हो गई। अगला प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लेकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। उत्तर है, किसी बात का विवरण देने का अर्थ है बात को सामान्य मानकर उसकी जानकारी भर देना। विवरण के साथ लेखक का कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता, न ही कोई गहरी चिंता होती है, परंतु प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करने में एक चिंता होती है, जिज्ञासा और तड़प होती है। समस्या के साथ गहरा जुड़ाव प्रकट होता है। अतः लेखक चाहता है कि बाल मजदूरी की समस्या के साथ समाज का गहरा सरोकार होना चाहिए। उसे सामान्य बात मानकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। उत्तर है, समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते, इसलिए उनके बच्चों को भी बचपन से कामकाज करना पड़ता है। यह उनकी जन्मजात व्यवस्था होती है। एक भिखारी, मजदूर या गरीब व्यक्ति का बच्चा गेंद, खिलौने, रंगीन किताबें कहाँ से लाए।
समाज की व्यवस्था भी बाल श्रमिकों को रोकने में सक्षम नहीं है। यद्यपि सरकार ने इस विषय में कानून बना दिए हैं, किंतु वह बच्चों को निश्चित करने से वंचित है, सुविधाओं देने से असमर्थ है। नई सरकार या समाज के पास इतने साधन हैं, न गरीबी मिटाने के उपाय हैं और न इच्छा शक्ति, इसलिए बच्चे वंचित हैं। अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? इस उदासीनता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि लोग अपनी दुनिया में इतने मस्त हैं कि वे दूसरे की तरफ देखकर भी नहीं देखते, इसलिए उन्हें बाल श्रम की समस्या कोई समस्या ही नहीं प्रतीत होती। वे बचपन में ऐसा ही देखते और मानते आए हैं कि यह तो होता ही है। दूसरा कारण है जागरूक न होना। अधिकतर मनुष्य यह सोच ही नहीं पाते कि हर बच्चे को प्राथमिक सुख सुविधा दिलाना सरकार का कर्तव्य है। इसलिए वे भगवान को और भाग्य को दोष देकर कोई प्रयत्न करने से रह जाते हैं। तीसरा कारण है विवशता। अधिकतर मनुष्य यह सोच ही नहीं पाते हैं कि हर बच्चे को सुविधा देनी चाहिए, उनको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसलिए वे धीरे धीरे और भी उदासीन हो जाते हैं। लोग उन्हें अच्छी तरह से मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? उत्तर है, मैंने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थानों पर काम करते देखा है। चाय की दुकान पर, होटलों पर, विभिन्न प्रकार की दुकानों पर, घरों में, निजी कार्यालयों में। मैंने उन्हें सुबह से देर शाम तक, रात तक, हर मौसम में काम करते देखा है। अगला प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? कवि ने बच्चों के काम पर जाने की घटना को हादसा इसलिए कहा है क्योंकि यह उनके प्रति घोर अन्याय है। हर बच्चे को जन्म से ही सब सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्हें खेत कूद, मनोरंजन और पढ़ाई लिखाई का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। जो बच्चे काम पर जाते हैं वे गरीबी और मजबूरी के कारण जाते हैं। यह उनके साथ सरासर अन्याय है। इससे उनका जीवन अंधकार में डूब जाता है। वे जीवन भर
गरीब मजदूर बनकर रह जाते हैं। अतः उनका बचपन में काम करना एक भयानक हादसा है। अगला प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति से आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? मेरे विचार से बच्चों को काम पर बिल्कुल नहीं भेजा जाना चाहिए। कारण यह है कि बच्चों की उम्र कच्ची होती है, मन भावुक होता है, या उनके खेलने, खाने और सीखने की उम्र होती है। उन्हें पर्याप्त कोमलता और संरक्षण की आवश्यकता होती है। बच्चों को पढ़ने, लिखने, खेलने, कूदने, घूमने फिरने और मनोरंजन करने के भरपूर अवसर मिलने चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त है। इस विषय पर वाद विवाद आयोजित कीजिए। तो पक्ष में विचार, वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर है। यह बात बिल्कुल ठीक है। सरकार ने अपने शिक्षण संस्थाओं में सब बच्चों को बिना किसी भेदभाव के छूट दी है। गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है और खेल कूद में भाग ले सकता है। आजकल कई राज्यों में तो प्राथमिक शिक्षा मुफ्त है। बड़ी कक्षाओं में भी फीस 9 के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि सबके लिए खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर है। विपक्ष में विचार, भारत में सभी बच्चों के लिए खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर है। यह बात कहना झूठ ही नहीं, एक भद्दा मजाक है। यहाँ करोड़ों बच्चे भूखे मर रह जाते हैं। उन्हें पढ़ने और खेलने से पहले पेट भरने की चिंता खाने लगती है। उधर लाखों बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं तथा हर खेल का आनंद लेते हैं। किसी गांव के सरकारी स्कूल की तुलना किसी महानगर के बड़े स्कूल से करें तो पता चलेगा कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। धन्यवाद।